पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल है जिसमें खिलाड़ी हैं पाकिस्तान, मास्टरमाइंड है चीन और अफसोस किनारे खड़ा है भारत का ही एक वर्ग, विपक्ष। ऐसा कहने की वजह आगे जान जाएंगे। हमले के बाद वैसे तो सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है, दुनिया भर में पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा रहा है, तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। लेकिन एक बात जो किसी को हजम नहीं हो रही है कि जो विपक्ष 2019 के स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था, अब अचानक पाकिस्तान पर हमला करो जैसे बयान देने लगा है। शक इस पर नहीं कि पाकिस्तान दोषी है, शक इस पर है कि क्या यह हमला सिर्फ सीमा पार से आया था या इसमें कहीं भीतर से भी कोई इनविजिबल हैंड काम कर रहा है। अब जरा टाइमिंग समझिए। मोदी सरकार ग्लोबल मंचों पर लगातार मजबूत हो रही है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया है, चीन की BRI लड़खड़ा रही है, CPEC ठप पड़ा है, इंडो पैसिफिक में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ लगाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को झटका दिया है और अब कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। यानी भारत बन रहा है अगली मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। और यही बात चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खटक रही है और शायद विपक्ष को भी। अब चीन अपने गिरते एजेंडे को सहारा देने के लिए पाकिस्तान का सहारा बना हुआ है और वैसे भी पाकिस्तान में अकेले इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत पर हमला करे, खासकर तब जब भारत में मोदी सरकार हो। मकसद साफ है, भारत को युद्ध में उलझाना, क्योंकि युद्ध का मतलब है अस्थिरता, अस्थिरता का मतलब है निवेश रुकना। जो रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल बन रहे हैं उन पर ब्रेक लगाना और अंत में विपक्ष को चुनावी मौके देना ताकि वो कह सके मोदी जी ने किया ही क्या। युद्ध में उलझते ही भारत का फोकस LAC से हटेगा और यहीं से चीन अपने खेल में आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये आर्थिक वॉर की शुरुआत है। विपक्ष को भी इसका पूरा अंदाजा है, फिर भी वो सरकार को युद्ध में धकेलने की भाषा बोल रहा है। क्यों? ताकि मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा, भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना, अधूरा रह जाए। वो इस अधूरे वादे को चुनावी मुद्दा बना सके, यानी पूरा दबाव मोदी सरकार पर डालना है, चाहे इसके लिए देश को ही क्यों न दांव पर लगा देना पड़े। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, ये वही सरकार है जिसने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की और हर बार जमीन पर जवाब दिया, बिना हो हल्ले के, बिना राजनीति के। भारत बदला जरूर लेगा, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी टाइमिंग पर और अपने मैदान पर। यह युद्ध का शंखनाद नहीं है, ये चुपचाप फतह की तैयारी है। इस बार भारत शिकार नहीं, शिकारी है।